अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब बोरसा किला के बाहर शहनशाह और उरहान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। उरहान साहब कहते, मेरे मुंह से निकलने वाले एक लफ्ज से बोरसा की दीवारों पर कहर बरसेगा। मेरे सिपाही इस सुरंग से गुस्से के साथ शहर में दाखिल होंगे जो हमने खोली है। मेरे एक हुक्म से 3000 सिपाहियों पर मुश्तमिल नए दस्ते अजनिक के करीब तैनात होंगे। बोरसा से तुम्हारा राब्ता मुकम्मल तौर पर मुंतका हो जाएगा। यानी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ शहनशाह कि बोरसा हर हाल में मेरा होगा। तुम आओ, अब कुचले जाने वाले तुम न बनो। और फिर शहजादी शहनशाह से कहती, हरगिज नहीं बाबा। तो शहनशाह कहता, 60,000 सोने के सिक्के और बोरसा तुम्हारा है उरहान साहब। ये सुनते साथ ही उरहान साहब, जैरकुताए, बुरान साहब और बाकी तमाम सरदारान और सिपाही निहायत खुश होते हैं क्योंकि शहजादी बहुत परेशान हो रही होती है। और फिर इसके बाद माहिदा और मोहरें लाई जाती हैं। और फिर इसके बाद खलील माहिदे की दस्तावेजात शहनशाह के सामने रखता है तो शहनशाह उन दोनों के ऊपर अपनी मोहर लगा देता है। और फिर इसके बाद खलील वो माहिदा उठाता है और उसे उरहान साहब के सामने रख देता है। और फिर बुरान उरहान साहब की मोहर निकाल कर देता है तो उरहान साहब अपनी मोहर उन माहिदे के ऊपर लगाते हैं। और इस तरह माहिदे के तहत शहनशाह बोरसा किला उरहान साहब के हवाले कर देता है। और फिर उरहान साहब कहते, अगर तुम्हें कभी यकीन हो जाए कि तुर्क फतह से बाज आ जाएंगे तो इसके पास सोने के साथ नहीं बल्कि तलवार के साथ जाना शहजादी अस्पोर्चा। और फिर इसके बाद शहनशाह तैफूर सारोज से कहता, शहर तुम हवाले करोगे सारोज। और इसके बाद उरहान साहब अपने फतह करदा किले की जानब खुशी खुशी देखते हैं। जबकि इधर कबीले में उस्मान साहब बिस्तरे मर्ग पर मौजूद होते हैं जबकि नीलोफर और गोंजा खातून पास बैठी कुरान पाक पढ़ रही होती हैं। मलहून भी उस्मान साहब के पास बैठी हुई होती है कि थोड़ी ही देर के बाद उस्मान साहब की आंख खुल जाती है और वो पूछते हैं, क्या मेरे उरहान की कोई खबर है? तो मलहून कहती, अभी नहीं, लेकिन फतह की खुशखबरी करीब है, अब आप आराम करें। उस्मान साहब कहते, मेरी वफादार मलहून, तुम जिंदगी भर मेरी हमदर्द और साथी रही हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मौत दरवाजे पर है, मुझे अपना हक माफ कर दो। तो मलहून कहती, माफ किया मेरे उस्मान। यह कहते साथ ही उस्मान साहब आंखें बंद करना शुरू कर देते हैं। तो मलहून परेशानी से कहती, हकीम हकीम बुलाओ, जल्दी करो। और उस्मान उस्मान मेरे उस्मान पुकारती है। जबकि उधर करारगाह में माहिदा हो जाने के बाद शहजादी अस्पोर्चा उरहान साहब से कहती, मुझे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें एक बावकार आदमी समझा उरहान साहब। उरहान साहब कहते, खुद पर गुस्सा मत करो, तुमने सही सोचा था। शहजादी कहती, तुम बहुत मजे ले रहे हो है ना? कल जब मैं माहिदा करने तुम्हारे पास आई थी तब भी तुम अंदर ही अंदर बहुत लुत्फ अंदोज हुए थे ना? उरहान साहब कहते, तुमने एक माकूल पेशकश की, मैंने तुम्हारा एहतराम किया, लेकिन मैंने कहा था कि मैं अपना फैसला कल बताऊंगा। और मेरा फैसला ये है, बोरसा अब उस्मान साहब की रियासत की मलकियत है। और ये कहकर उरहान साहब वहां से रवाना होने लगते हैं तो पीछे से शहजादी गुस्से से कहती, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया आदमी निकले, तुमने मुझे धोखा दिया। ये सुनते साथ ही उरहान साहब गुस्से से पलट कर वापस आते हैं और कहते हैं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, अपनी हद में रहो। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था, हमने रहम किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग से दस्तबरदार हो जाएंगे। तो अस्पोर्चा कहती, इस दिन को कभी मत भूलना क्योंकि आज से सब कुछ नया शुरू हो रहा है। जो कुछ भी तुमने हमसे चुराया है वो सब एक एक करके वापस लूंगी। तो उरहान साहब कहते, जब तुम ये सोच रही होगी तो मैं अपना परचम अजनिक में गाड़ चुका हूंगा, फिर अजमियत में। और ये कहते साथ ही रवाना होने लगते हैं तो फिर पीछे मुड़कर कहते, और इसके बाद कुस्तुनतुनिया, और मुस्कुराने लग जाते हैं। ये सुनकर शहजादी को निहायत गुस्सा आता है। और फिर उरहान साहब खलील से कहते, खलील जाओ और मेरे बाबा को ले आओ, वो दिन जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, बोरसा की फतह का दिन है। खलील कहता, जो हुक्म मेरे हजूर। जबकि अंदर किले के अंदर फातिमा, हलीमा और दरसून एक कमरे में मौजूद होते हैं। फातिमा कहती, अवाम ने मोहब्बत के सुरमाओं का सफाया कर दिया, हमने अंदर मौजूद कमांडरों को मार गिराया, अब हमारा काम खत्म हो गया। हलीमा कहती, अगर बोरसा भाई के हवाले ना किया गया तो हम यहाँ से कैसे निकलेंगे बाजी? तो दरसून कहता है, उरहान साहब बाहर से और हम अंदर से लड़ना जारी रखेंगे, वरना क्या तुम डर गई सरदार की बेटी? ये सुनते साथ ही फातिमा और हलीमा वहां से जाने लगते हैं। तो दरसून हलीमा से कहता, जरा रुको सरदार की बेटी। हलीमा कहती, अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। दरसून कहता, रूठो मत, ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी का सूरज गुरूब मत करो। तो हलीमा कहती, मैं कहती कि अंधेरी रातों में बिना रोशनी के रह जाओ, लेकिन दरसून कहता, मत कहो, मैं तो उसी दिन से ही अंधेरों में हूँ जिस दिन से तुम्हें पीछे छोड़ कर गया हूँ। ये सुनकर हलीमा पूछती, तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा? दरसून कहता, मेरा फर्ज था, अगर तुम होती तो क्या कहती? इस पर हलीमा खामोश रहती है। दरसून कहता, तुमने मेरा रुमाल पीछे नहीं छोड़ा, तुमने इसे जमीन से वापस उठा लिया। इस पर हलीमा पूछती, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? दरसून कहता, मैं वापस आया, वो वहां पर मौजूद नहीं था। तो हलीमा कहती, मैंने तो बस उसे अमानत समझ कर लिया था। दरसून पूछता, क्या तुमने सिर्फ मेरा रुमाल ही अमानत के तौर पर लिया था? तुम्हारे पास मेरा दिल भी है और मेरा जहन भी। ये सुनकर हलीमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे। और फिर थोड़ा सोचने के बाद कहती, क्या तुम अपना दिल इतनी आसानी से छोड़ देते हो? दरसून कहता, मैंने छोड़ा है तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, वरना मैं तुमसे एक कदम भी दूर नहीं जा सकता था। मैं जानता हूँ कि मैं हद से बढ़ रहा हूँ, मगर मैं तुमसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ हलीमा खातून। ये सुनते साथ ही हलीमा बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर कहती, चलो हमें जाना होगा, हमें बहुत से काम करने हैं।
हैं, चलो, और वहां से रवाना हो जाती है। जबकि इधर किले के बाहर उरहान साहब और बाकी तमाम सिपाही बाजमात नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज अदा करने के बाद उरहान साहब सलाम फेरते हैं तो सब सिपाही भी सलाम फेरते हैं और फिर इसके बाद अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं और दुआ मांगते हैं और फिर उरहान साहब अपनी तलवार उठाते हैं और जाय नमाज उठाते हैं और इसके बाद सब लोग किले की जानब बढ़ते हैं। जबकि ऊपर मौजूद बाज़ंतीनी सिपाही उन्हें देख रहे होते हैं। उरहान साहब किले के दरवाजे के पास पहुंचते हैं और वहां मौजूद मिट्टी को पकड़ कर उठाते हैं और फिर अपने हाथों के जरिए उसे एक थैली में डाल देते हैं। खलील वो मट्टी उस्मान साहब के लिए ले जाता है और फिर इसके बाद उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार होते हैं और बाकी सब भी अपने अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और तकफूर सरोज किला हवाले करने के लिए उरहान साहब के पास आता है। उरहान साहब उससे कहते, वक्त आ गया है ना सरोज, अब तुम वो दरवाजे हमारे लिए खुद खोल रहे हो जिन्हें बरसों बंद रखने की कोशिश करते रहे हो। और फिर सरोज ऊपर मौजूद सिपाही से कहता, फौजी दरवाजा खोलो, जिसे वो सिपाही सुना अनसुना कर देता है। और फिर सरोज गुस्से से कहता, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, दरवाजा खोलो, हम शहनशाह के हुक्म से शहर उरहान सरदार के हवाले कर रहे हैं, चलो दरवाजा खोलो। ये सुनते साथ ही वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, दरवाजा खोलो। तो अंदर मौजूद सिपाही दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो बुरहान बुलंद आवाज से कहता है, दस्तूर बोरसा का फातेह उरहान गाजी। और फिर इसके बाद उरहान साहब शहाना अंदाज के साथ अपने घोड़े पर सवार हुए बोरसा में दाखिल होते हैं और अंदर आते हुए कहते हैं, ला गालिब इल्लल्लाह, यानी अल्लाह गालिब हक है। नाज़रीन, ये मंजर बिल्कुल तारीख के मुताबिक ही फिल्माया गया है क्योंकि तारीख में भी उरहान साहब ने बगैर लड़े बोरसा को माहिदे के तहत फतह किया था और बोरसा की फतह के वक्त उस्मान साहब बीमारी की हालत में मुब्तला थे और यही वो वक्त था जब सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी। और बोरसा फतह करने के बाद उरहान साहब ने बोरसा को ही सल्तनत का दारुल हुकूमत बना दिया था। यानी आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि काई कबीला अब बोरसा में शिफ्ट हो जाएगा और उरहान साहब इस किले को ही अपना महल बनाएंगे। नाज़रीन, जैसे ही उरहान साहब अंदर दाखिल होते हैं तो वहां मौजूद तमाम बाज़ंतीनी सिपाही झुक कर बैठ जाते हैं और अपनी तलवारें और ढालें जमीन पर रख देते हैं और इसके बाद दीवारों पर से बाज़ंतीनी परचम उतार दिया जाता है। उरहान साहब मुसलसल घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहे होते हैं जबकि उनके सरदारान और सिपाही भी पीछे पीछे होते हैं। और फिर इसके बाद उरहान साहब किले के मरकजी सहन में आते हैं जहां पर तमाम किले के चर्च के पादरी और सिपाही मौजूद होते हैं और किला उरहान साहब को हवाले करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। और फिर इसके बाद एक आदमी आगे बढ़ते हुए उरहान साहब के पास आता है और बताता है, मैं शहरी मुहाफिजों का कमांडर लियोन हूँ, बोरसा अब आपका है उरहान साहब। और वो अपनी तलवार उरहान साहब के सामने करते हुए झुक कर बैठ जाता है। उसके तमाम फौजी सिपाही भी झुक कर बैठ जाते हैं। वो कमांडर कहता, मैं और मेरे फौजी हथियार डालकर शहर छोड़ देंगे। और फिर खलील आगे बढ़कर उससे उसकी तलवार ले लेता है। ये सारा मंजर देखकर जरगताए ज़ारो कतार रो रहा होता है। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।